नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका को पोषणीय माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाई कोर्ट के फैसले से ही यह तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है। हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी। अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी 18 याचिकाएं। बता दें आपको, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। मथुरा की जिला अदालत के दाखिल की गई याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मांग लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को किया खारिज। बता दें, दाखिल की गई 18 में से 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं को अलग कर दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी। देखिए, हमने एक संकल्प लिया था कि भगवान श्री कृष्ण मंदिर से जो आक्रांत आए उनकी मस्जिद जब तक नहीं हटेगी तब तक हम अन्य नहीं करेंगे, अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो आज माननीय न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है। सभी हिंदुओं ने, सभी सनातन ब्रजवासियों ने एक दूसरे मिठाई खिलाकर और रंग लगाकर खुशी का इजहार किया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी 18 मुकदमे चलने योग्य हैं। मुस्लिम पक्ष ने जो हमारे मुकदमे उनकी मेंटलिटी पर सवाल उठाए थे, तो माननीय न्यायालय ने 2 महीने लगातार सुनवाई के बाद में ये ऐतिहासिक निर्णय दिया है और माननीय न्यायालय ने काशी के मुकदमे को आधार बनाया है। माननीय न्यायालय ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो राजा पटनीमल ने जो केस चला था मुस्लिम पक्ष के बीच में, उसको भी आधार बनाया है और माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले सभी केस सुनवाई योग्य हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे संकल्प की पहली सीढ़ी पार हो गई है। सभी हिंदुओं ने, सभी ब्रजवासियों ने यहाँ पर मिठाई खिलाकर और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया है। भगवान श्री कृष्ण के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है, उन्हीं की मर्जी है। और 3.5 वर्ष में जो ये ऐतिहासिक फैसला है वो पहली सीढ़ी है। ब्रजवासियों को बड़ी खुशी है और कान्हा को होली बड़ी प्रिय है। तो आज हमने सब में खुशी में होली खेली है और आनंद थे। आज हमें जो विश्वास है कि निश्चित रूप से यहाँ पे भव्य मूल गर्भगृह में ठाकुर जी विराजमान होगो, हमारा कान्हा विराजमान होगो और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। मैं राजेश पाठक हूँ, ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ और श्री कृष्ण के जन्मभूमि का मथुरा कोई निवासी। आज हमारा जो आज न्यायालय की तरफ से जो फैसला आया है वो हमारे धर्म के और हम सभी हिंदुओं के पक्ष में आया है। इसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है और आज इस खुशी का इजहार हमने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की तरह मनाया है, इस त्योहार की तरह इसको मनाया है। और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जैसे ही हमारे श्री कृष्ण अपने मूल गर्भगृह में स्थापित होंगे, इस दिन को हम दिवाली की तरह फिर से करेंगे सेलिब्रेट। मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं श्री जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मथुरा जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अश्विनी कुमार शर्मा में नाम है और हम लोग इसकी लड़ाई काफी वर्षों से लड़ रहे थे और आज निश्चित तौर पर हम पहली सीढ़ी पार कर गए हैं और अदालत ने भी स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण का मंदिर था और इसी के आधार पर उन्होंने आज जो जजमेंट दिया है। अब हमारा जो मानना है कि निश्चित तौर पर आगे सर्वे होगा और सर्वे के बाद जो अगली लड़ाई होगी वो वहाँ पे दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा और यहाँ पे एक जो सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा।
हिंदू पक्ष की याचिकाएं पोषणीय। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से जो है आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेड एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी, लेकिन अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं को पोषणीय माना है। मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने से आज आए फैसले का असर अब ये होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया और इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज आए फैसले का असर ये होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है और ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और यही कारण है कि इसे हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू पक्ष के लिए एक ये बड़ी जीत देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मथुरा जन्म जो है कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत बताई जा रही है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बड़ा फैसला सुना दिया है और उन्होंने उनके जो फैसले हैं उससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। लोग जो है कहीं ना कहीं से लेकर तारीफ कर रहे हैं, इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, इसे एक बड़ी जीत बता रही हैं और ये कह रही हैं ये तो होना ही था। बहुत सारे लोग पहले कहते थे अभी जो है काशी हुई है, लेकिन अगला जो नंबर है वो मथुरा की बारी है। काशी तो अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। ये सारी चीजें कही जा रही थी। अब ये बिग विक्ट्री है हिंदू साइड की। एससी ने कहा भी है कि हिंदू Today, the Honorable Allahabad High Court has rejected the application of Order 7 Rule 11 filed by Shahi Eidgah Masjid, and the Honorable High Court has held that all these 18 suits are not barred by Places of Worship Act, Waqf Act, Limitation Act, Order 23 Rule 3A as well as the Specific Relief Act, and the next date of hearing is 12th of August. So now the end result is that the trials will proceed and the intention and the you can say an effort to nip in the bud this trial at this stage on the issue of maintainability has been rejected. Yes, we will file the caveat before the Honorable Supreme Court, and if the Shahi Eidgah Masjid approaches the Honorable Supreme Court, we will be present. और वर्शिपर्स और डेटी जो है वो मैनेटेबल है। मस्जिद कमेटी जो है उनका जो चैलेंज था उसे रिजेक्ट किया गया है और उसके बाद आपको बता दें कि हिंदू साइड जो है हिंदू पक्ष ने जो है क्लेम किया है कि जो है शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो कृष्ण जन्मभूमि लैंड के ऊपर बना हुआ है और हिंदू की जो पक्ष है, हिंदू साइड के जो पक्ष है, उन्होंने इस मॉस्क को हटाने या इस मस्जिद को हटाने के लिए अपील जो है की है। अब ऐसे में कोर्ट ने जो फैसला किया है ये फैसला साफ तौर पर इनके लिए काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि ये सही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जिस तरीके से लोगों की अगर बात करें तो लोग इस पर रिएक्ट कर रही हैं और लोग यही कह रही हैं कि ये बहुत बढ़िया एक फैसला है, बहुत बड़ी एक जीत जो है हिंदू पक्ष की है और वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ की तरह ही यहाँ पर भी मथुरा में सारी चीज़ें होगी। एक व्यक्ति ने इसे लिखा है कि हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो लोग लगातार हाईकोर्ट के फैसले का जो है अगर आप कहेंगे स्वागत कर रहे हैं, हिंदू पक्ष की जीत को अभी सही सेलिब्रेट कर रही हैं और कह रही हैं कि अब वो समय दूर नहीं जब काशी के बाद अब मथुरा भी अपने पास होगा। तो ये लोग जो है कह रही हैं हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग लगातार लिख रही हैं कि सारे टेम्पल्स जो है, जो सारी चीज़ें जो है, हमारी जो विरासत है हम उसे छीनने नहीं देंगे, हमारी जो विरासत है हम उसे किसी को लेने नहीं देंगे। और लोग यही कह रही हैं कि अब समय आ चुका है कि जो है इस पर काम किया जाए। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है अगला नंबर है, लोग कमेंट में लिख रहे हैं और उसके बाद वो विष्णु शंकर जैन और उनकी टीम को भी इस मामले को लेकर बधाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि विष्णु शंकर जैन और उनकी टीम जो है इस तरीके के मामले जो है उठाती रही है जहाँ पर मंदिर और मस्जिद का विवाद रहा है और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसे, अगर आप कहेंगे हिंदू पक्ष को डिफेंड भी कर रही हैं, कोर्ट में से सामने भी रख रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो बनारस वाला मामला भी इनके द्वारा ही उठाया गया था और अब मथुरा को लेकर भी लोग इनके लिए जो है तारीफ कर रही हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो
अब लोगों की नज़र इस पर टिकी हुई है कि मथुरा को लेकर क्या फैसला होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का मामला सुनवाई योग्य है। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है क्योंकि उनके द्वारा जो दलील दी गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है और ये शुरुआत में ही हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत जो है बताई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जो है जीत बताई जा रही है। मामला मथुरा से जुड़ा हुआ है, मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, मामला उन याचिकाओं से जुड़ा हुआ है जो लगातार हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में दायर किया गया है। मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने से जुड़ा हुआ है। उसके लिए अगर आप कहेंगे कि लोग जो फाइट कर रही हैं उससे जुड़ा हुआ है, तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला रहा और हिंदू पक्ष की बड़ी जीत रही। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका को पोषणीय यानी सुनने योग्य माना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।